नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो इस वीडियो लेक्चर में कर रहे हैं दैट इज रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये एक्सेल शीट जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या है। जब आप रिवोकेशन कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो बेसिकली आपको एक पुराना रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 5 2019 आया था, जिसमें लास्ट डेट ऑफ रिवोकेशन था 22 जुलाई 2019 और इससे रिलेटेड वो सर्कुलर भी निकाले थे। तो ये लास्ट डेट था 22 जुलाई 2019 और ये ऑर्डर नंबर ये था रिवोकेशन जो सेक्शन 29 में रजिस्ट्रेशन था। इस पूरे ऑर्डर को उन्होंने समझाने के लिए एक सर्कुलर निकाला और इस सर्कुलर में अगर आपके कोई पुराने रिटर्न हैं जो आपने जमा नहीं करवाया है उसका पूरा डिटेल वो उन्होंने इस तरह से समझाया, जो एक पुरानी वीडियो में हमने बताया भी था। इसके बाद अब 22 जुलाई 2019 तो बहुत पहले चला गया, उसके बावजूद कई लोग अपना रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन रिवोक नहीं करवा पाए। तो उन्होंने एक नया ऑर्डर निकाला 1 2020 को, 25 जून 2020 को, और इसमें अब लास्ट डेट कर दिया 31 अगस्त 2020 और यह आपका डेट ऑफ सर्विस ऑफ द सेट कैंसलेशन ऑर्डर विच एवर डेट इज लेटर। तो आपको अप्लाई ऑब्वियसली विद इन 30 डेज करना है, तो कैंसलेशन ऑर्डर में 30 डेज जोड़ दीजिए और 31 अगस्त 2020 विच एवर डेट इज लेटर। इस तरह से काम करेगा। और ऑनलाइन आपको REG 16 भरना है, एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सवाल ये उठता है कि आपको कौन कौन से पुराने रिटर्न भरने हैं। ये सर्कुलर तो 22 जुलाई 2019 के बेसिस पे था। आज के डेट में 31 अगस्त 2020 है, तो लास्ट डेट क्या होना चाहिए। तो वो सारा कुछ हमने क्या किया, आसान करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बेस्ड एक एक्सेल शीट बनाई है और उस फॉर्मूला बेस्ड एक्सेल शीट में ये वाला जो सर्कुलर जो पुराना था उसके बेसिस पे एग्जैक्ट डेटा यहाँ लिख दिया और जितने भी इंफॉर्मेशंस थे वो लिख दिए। बेसिकली वो चाहते क्या हैं कि जितने भी पुराने रिटर्न्स हैं जो आपने फाइल नहीं किया है उसको आप फाइल कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो चुका है उसको रिवोक करवा लीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको लेट फीस की भी डेट बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। आपको किस क्लाइंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनका लेट फीस कब नहीं लगेगा। 3B का बहुत सारे स्टैगर्ड डेट्स हैं, मोर देन 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ 30 जून 2020 यानी कि 4 दिन बाद। तो ये तो आपके लिए फरवरी 20 का आप तुरंत रिटर्न फाइल कर दीजिए और फरवरी 20 का रिटर्न तभी फाइल होगा जब इससे पुराने रिटर्न फाइल होंगे, करेक्ट है। और पुराने रिटर्न का उन्होंने जो लास्ट डेट बताया है वो 1 जुलाई 17 से लेकर जनवरी 20 तक का, 1 जुलाई 20 से 30 सितंबर 20। तो जितने भी पुराने रिटर्न है, अभी तो 26 जुलाई है और वो 1 जुलाई से वो शुरू होगा, करेक्ट है। और इन्होंने ये जो डाला है ये वाली डेट 30 जून, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लेट फीस हर हालत में लग जाएगी, क्योंकि अगर आपके पुराने रिटर्न फाइल नहीं हुए होंगे तो यहाँ 3 जुलाई तो ये बच जाएगा। तो 1 महीने का थोड़ा बहुत मामूली सा एक लेट फीस जरूर लगेगा। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना होगा। और GSTR 1 की भी लास्ट डेट उन्होंने, लेट फीस की लास्ट डेट उन्होंने वो सारे के सारे जुलाई में, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको यहाँ कुछ क्लाइंट्स के लिए आपको यहाँ आ सकती है। अब मैं आपको तुरंत एक्सेल शीट में आपको बता देता हूँ ये कैसे काम करता है। अब देखिए पुराना अगर सर्कुलर देखेंगे तो उसमें कुछ लिखा हुआ था रिटर्न नॉट फर्निश फ्रॉम जुलाई 18 से आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, 6 महीने तक अगर आप लगातार रिटर्न फर्निश नहीं करते हैं तो आपका वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। तो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 1 मार्च 2019। तो मान के चलिए 6 महीने बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और इफेक्टिव डेट भी 1 मार्च 2019 है, करेक्ट है। अब जैसे ही 1 मार्च 2019 को कैंसिल हो गया तो 1 मार्च के बाद आप पोर्टल में तो ऑब्वियसली कोई रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे, करेक्ट है। आपने 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना था, लेकिन एक ऑर्डर आया था आपको याद है, उसका जो लास्ट डेट था वो 22 जुलाई था पुराना ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो आपने 30 मई 2019 को आपने अप्लाई कर दिया, करेक्ट है। अब जब ये आप अप्लाई कर रहे हैं REG 16 और पुराने रिटर्न दोनों एक साथ फाइल होने चाहिए,
तो पहले रिटर्न फाइल कर दीजिए, उसके बाद REG 16 फाइल कर दीजिए, ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। तो 30 मई 2019 को आप फाइल कर रहे हैं, करेक्ट है। 1 मार्च 2019 के ऑनवर्ड्स आपका पोर्टल बंद हो चुका है, तो जुलाई 18 से 1 मार्च के ठीक पहले। अब मुझे एक बात बताइए, फरवरी का रिटर्न तो 22 मार्च को जाएगा, 20 मार्च को जाएगा, एज्यूमिंग दैट 20th मार्च इज द लास्ट डेट। तो फरवरी का रिटर्न तो फाइल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनवरी तक का रिटर्न आप फाइल कर पाएंगे। तो आपको जुलाई से लेकर जनवरी तक का आपको रिटर्न फाइल कर देना है। REG 16 आपने फाइल कर ही चुके हैं, उसके बेसिस पे प्रॉपर ऑफिसर आपका कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिवोक करता है 1 जून 2019 को, करेक्ट है। अब 1 जून 2019 को रिवोक कर लिया। अब आपको विद इन 30 डेज, यानी कि 1 जून 2019 को जैसे ही रिवोक किया, विद इन 30 डेज यानी कि 1 जुलाई 2019 तक में, यानी इन दो डेट के बीच में आपको जो बचे हुए रिटर्न है वो फाइल करना है, क्योंकि आपने तो अभी जनवरी 19 तक का ही किया है। अब जनवरी 19 के बाद फरवरी 19 से लेकर अप्रैल 19 यानी कि जून है, जून में रिवोकेशन खत्म हुआ है आपका, तो जून से पहले मई का रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाए होंगे, करेक्ट है। तो अप्रैल तक का आपको रिटर्न फाइल करना है, ये पूरा सिस्टम है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका कोई भी केस है, ये तो सर्कुलर में मैंने आपको समझा दिया है, आपका कोई भी केस है, एक चीज मैं बताना भूल गया, आपका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी कैंसिल हो सकता है, तो उसका डेट उन्होंने इस तरह से लिखा है। तो जब रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन होता है तो आपको REG 16 के साथ कोई रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता है, जब रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाए तब आपको एक साथ रिटर्न फाइल करना पड़ता है, करेक्ट है। अब आपको करना क्या है, इस यो शीट आपको टेलीग्राम चैनल में हम लोग देंगे भी। आप रिटर्न नॉट फर्निश फ्रॉम यहाँ पर कोई भी डेट डाल दीजिए, जैसे मई 2019 डाला हुआ है। डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वो डेट डाल दीजिए। कैंसिलेशन में उस जो ऑर्डर कैंसिल हुआ उसमें इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन भी लिखा होगा, वो भी लिख दीजिए। जो भी कलर्ड है वहां पर आपको कुछ नहीं लिखना है, ये अपने आप कैलकुलेट होगा। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर दिया, आप किस डेट को एप्लीकेशन फाइल कर रहा है REG 16 वो डाल दीजिए, करेक्ट है। मान लीजिए ये मई 2019 की जगह मैं इसको जुलाई 2019 करता हूँ, करेक्ट है। और ये 20 मार्च 2020 है, तो मैं इसको करता हूँ 20th। आप देखिएगा यहाँ पर कुछ चेंज होगा, अप्रैल 2020, इफेक्टिव डेट भी 20th अप्रैल 2020। तो ये आपको सोचना नहीं है, जुलाई 19 से फाइल नहीं किया, 20th अप्रैल है, इसका मतलब 20th अप्रैल इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग मार्च 20 रिटर्न, तो वो आप फाइल कर सकते हैं। तो वो इसीलिए ये डेट आ गई, जुलाई से लेकर मार्च। फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन रिवोकेशन, ये मान लीजिए आपका हुआ है 25 अक्टूबर 2020 को, या 25 अक्टूबर 2019 को हुआ है, तो फिर आपको जो इस डेट तक ये फाइल करना है। अब ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको भी पता है कि जो लेट फीस का जो डेट्स हैं कि इस डेट को आप फाइल करेंगे तो लेट फीस आपको नहीं लगेंगे, वो लेट फीस का डेट आप यहाँ लिख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा कि आपको लेट फीस लगने वाली है या नहीं। तो ये पूरा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा हर एक क्लाइंट्स का, तब जाके आप उस क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये डेट्स नहीं लिखी, ये डेट्स मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स में हर एक स्टेट के डेट्स अलग हैं, तो ग्रुपिंग करके कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 बनाई हुई है उन्होंने, तो इसीलिए हमने वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हमने आपके ऊपर छोड़ दिया। दूसरा, यहाँ पर जो एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GST या रिटर्न है, चाहे वो 3B का हो या 1 का हो, वो आपको यहाँ लिखना है। मैंने ये एक्चुअल डेट्स नहीं लिखे हैं, मैंने सब जगह 20-20 तारीख लिखा है, लेकिन आपको एक्चुअल लिखना है। जैसे यहाँ 20 अगस्त 2017 होगा, है ना, मतलब जुलाई के बाद। ये वैसे ये इसका डेट बहुत बाद में था, मुझे लग रहा है 1-2 महीना डिफर किया गया था, वो डेट आपको एक्चुअली यहाँ पर लिखना है, करेक्ट है। हमने यहाँ पर गलत लिख दिया, मैं इसको अगर अरे रे इसको मैं ठीक करना पड़ेगा, इसको मैं ठीक करके यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, और अगर बाई चांस कोई गलती है तब आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। क्या कहते हैं, गलती तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो तो
ठीक है, अगर कोई गलती होगी भी तो मैं उसको रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर मुझे कोई गलती नज़र आई तो मैं उसको ठीक करके आपको दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच। मैं बाकी ये ऑर्डर पढ़ नहीं रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मैंने आपको बेसिकली बता दिया है कि आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। पढ़ना तो बहुत आसान है, सब कोई पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ ही रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं। और दूसरा एक चीज़ और बता दूं, हम लोग जीएसटी का सर्टिफिकेशन कोर्स चलाते हैं जो 90 आवर्स से 200 आवर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1750 है। और यहाँ लिंक दिया हुआ है, ये लिंक को आप खोलेंगे तो ये वाला खुल जाएगा और आप जीएसटी वॉल्यूम 1 जो 90 आवर्स का है, फिर वॉल्यूम 2 जो अगेन 100 आवर्स के आसपास है, वॉल्यूम 1 और 2 3500 का है। तो ये आवर्स ये सब जो देखना है आपको यहाँ पर पूरा हमने डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, कभी कभी लिंक नहीं आते हैं। तो ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स, हर एक चैप्टर में हमने कितने कितने आवर्स दिए हैं वो सारे लिखे हुए हैं। ये वॉल्यूम 2 के हैं, ये वॉल्यूम 2 का है। और आपको कौन क्या क्या हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। वॉल्यूम 1 95 आवर्स, वॉल्यूम 2 की तो अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है। और वॉल्यूम 2 की रिकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हमने डिमांड्स एंड रिकवरी यहाँ तक कर लिया है, डिमांड एंड रिकवरी तक। इसके बाद की कुछ बहुत कम बचा हुआ है, ऑफेंसेस, पेनल्टीज और अपील्स, रिविजन्स, यही सब बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। आईजीएसटी की पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो और डेमो लेक्चर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे डेमो लेक्चर्स हैं। तो आप ये क्लिक करेंगे तो यूट्यूब का लिंक खुल जाएगा, वहाँ पर आप सारे डेमो लेक्चर्स देख रहे हैं। करीब करीब 20 आवर्स के डेमो लेक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो यूट्यूब का वीडियो आप देख रहे हैं आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो पुराना चैनल था वो किसी ने हैक कर लिया और अब हम चाह रहे हैं कि नया चैनल का वही प्यार मिले जो 40,000 सब्सक्राइबर थे उस पुराने चैनल में। 40,000 भी कम है, जितना हम मेहनत करते हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।